हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलिम यानी GLM कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हमें इसमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो प्राइस है प्रेजेंटली डाउन में है, तो क्या ये अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा। अगर आता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है तो उसके बाइंग का पॉइंट क्या होगा, सेलिंग का पॉइंट क्या होगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप GLM में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूँगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके हम ट्विटर हैंडल को चेक करेंगे, और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस अगर आप देखोगे GLM की तो $0.52 तक है, और ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाने के बाद है। बात कर लें इसके परसेंटेज की तो 5.80% से डाउन ट्रेंड में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी 154 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप में। बात कर लें GLM के सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 1000 बिलियन है, और टोटल सप्लाई भी सेम है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसके जो टोकन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे अगर लो की बात करें तो $0.49 तक लो है। हाई की बात करें तो $0.56 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2018 में था, 6 ईयर अगो, जब इसने हिट किया था $1.25 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2016 में था, यानी 7 ईयर्स अगो, जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.0087 तक, और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। उसके बाद हम इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और इसने 2015 में ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे, तो कॉइन मार्केट में काफ़ी पुराना है। बात कर लें इसकी कम्युनिटी की तो 170K की कम्युनिटी है इसकी, तो कम्युनिटी भी अच्छी है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अगर हम बात कर लें इसके अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, और जैसे मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो इसके काफ़ी सारे यहाँ पे यूनिक फीचर्स भी मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो इसका हायर लेवल है वो $0.57 तक है, और जब अपने बॉटम पे गया है तो 0.50 तक भी डाउन चला गया है। अब अगर हम बात कर लें इसके हिस्ट्री की तो इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जैसे हमने पहले भी बात किया कि 2018 में इसने $1.26 के टारगेट को हिट किया था, और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिली थी, और 2021 में इसने अगेन 0.93 के टारगेट को हिट किया है, और उसके बाद से इसके प्राइस में अगेन हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से जो इसका डाउन ट्रेंड मूवमेंट है ये आपके पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये कॉइन मार्केट में पुराना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो आप इसमें अगर एंट्री करके होल्ड करके रखेंगे तो जैसे ही BTC का प्राइस पंप करेगा या 2024 में आपको इसमें बुल रैली देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि ये अगेन $1 के टारगेट को हिट कर जाए या उसे भी क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो इसे होल्ड करके रखें।
और अगर आपने जीएलएम में अभी तक एंट्री नहीं ली है और इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए क्या सूटेबल पॉइंट रहेगा। तो हालांकि इसके अप ट्रेंड मूवमेंट को देखते हुए ये भी पॉइंट आपके लिए सूटेबल है अगर आप अभी इसमें एंट्री करते हैं तो। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो इसके प्राइस में डाउन ट्रेंड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, जब एक करेक्शन के थ्रू इसका प्राइस आ सकता है 0.50 तक, या हो सकता है कि $0.45 तक भी जाए। तो एंट्री करने के लिए आपके पास वो 2 पॉइंट भी मिल जाएंगे जब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग जो टारगेट है वो $1 को भी हिट कर सकता है। और अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी आपको जीएलएम में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसी एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया है। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आप इन एक्सचेंजेस को इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन KuCoin जो है वो बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इंडिया में रह के KuCoin को यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंजेस के रूप में। और सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बाइबिट को बैन कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। तो बाइबिट को प्रेजेंटली एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव किया गया है, लेकिन एंड्रॉयड पे वो अभी भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उसको बैन किया जाए या कुछ भी ऐसा प्रोसेस हो। तो उसके लिए मैंने आपको पहले से ही अपनी हर वीडियो में पहले से ही वार्न किया था कि एक्सचेंजेस चाहे आप कोई भी यूज़ करें, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा आप फंड ना रखें, उस पर इतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। और मैंने कहा था रेस्ट ऑफ अपने फंड्स को आप हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। और एक्सचेंजेस को बैन करने से या कुछ भी इशू ऐसा अगर आए तो उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे ना पड़े। तो अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को पहले से ही फॉलो अप किया है तो अगर बाइबिट को बैन भी किया जाता है इंडिया के अंदर तो उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो और इंडिया में रह के ट्रेडिंग को कर रहे हो तो आप प्लीज़ फर्दर के लिए इस चीज़ को एडअप कर लें और एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें, उसको अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस की तो आप देखोगे यूनिस्वैप जैसे इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं और भी यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सचेंजेस मेंशन किए गए हैं। तो इसके एक्सचेंजेस अच्छे हैं, एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जीएलएम के प्राइस के रिलेटेड कि इसके प्राइस में प्रेजेंटली करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन अपकमिंग डेज में ये $1 के टारगेट को हिट कर सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो उसे होल्ड करके रखें और न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स इसमें बता दिए, उस पर आप एंट्री करें और इसको होल्ड करके रख लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।